आप लोगों की तो डिमांड सिर्फ सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहों में इजाफा, बस ये दो डिमांड भी आप लोगों की हमेशा हम सुनते हैं। मेरे ख्याल में वही चीजें मीडिया में सामने आती हैं जो नेगेटिव होती है। ये डिमांड्स नहीं, यहाँ तो सियासत खत्म नहीं हुई, यहाँ गुंडागर्दी को फरोग दिया गया। मतलब हेल्थ सिस्टम में इस टाइम पे बहुत करप्शन हो रही है। बहुत क्या, हर सिस्टम को तबाह किया जा चुका है। आप कौन सा हॉस्पिटल दावे से कह सकते हैं क्या मैं थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए तैयार हूँ? एक हॉस्पिटल तो है ना, इंटरम गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया कि हम यूजीस को क्या आप थर्ड पार्टी ऑडिट करें, सब इनकारी होगी। क्यों इनकारी होगी? क्या ऐसी रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि जो पेशेंट्स आते हैं उनको तमाम तर सहूलियात मिलें, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मत ना जाएं, पैसे उनके खर्च ना हो। हमने बार बार इनसे बात की है, गवर्नमेंट अपने रिट मजबूत करेगी। मसला ये है कि गवर्नमेंट अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। यंग डॉक्टर्स पे सवाल उठाना आसान है, लेकिन जो प्रोफेसर उनकी ड्यूटी पे नहीं आते, जो सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आते। आप इस टाइम LRH जाएं, आप इस टाइम KTH जाएं, आप इस टाइम HMC जाएं, MTAD खान कुहाट जहाँ भी जाएं, आपको किस चीज से पता लगेगा? OT लिस्ट से। बाकी चीजें छोड़ें, OT लिस्ट से आप वहाँ OT का रिकॉर्ड निकालें, एक OT में कितने सर्जरीज एक प्रोफेसर ने किए। हॉस्पिटल में डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से या गलत ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है, वो क्या वाकया होता है? वो क्या डॉक्टर से क्या गलती हो जाती है कि वो पेशेंट जो है? गलतियाँ हम भी जो है इंसान हैं, ये हम नहीं कह सकते कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। इंटरनेशनल गाइडलाइंस दुनिया भर में ये गलतियाँ होती हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, दुनिया भर में गलतियाँ होती हैं। हमारे मुआशरे की बदकिस्मती यही है कि नेगेटिव चीज़ जो होती है उसे कवरेज ज़्यादा मिलती है बनिस्बत पॉजिटिव चीज़ में। कभी भी ये नहीं कहा गया कि मेरे अस्पताल से डेली 200, 300, 400 लोग जो हैं वो ठीक होकर चले गए, इसकी कवरेज कभी नहीं है। लेकिन अगर महीने में एक बंदा मरता है तो इसकी कवरेज होती है, वही लोग आते हैं, वही लोग तशद्दुद करते हैं।